ये बताओ कि अगर हम तुम्हें बाबर आजम दें इस काम के लिए तो रख लोगे लड़का हमारा? हाँ, नहीं वो क्रिकेट में तो कुछ नहीं कर पा रहा, तो अब जारी बात है घर गृहस्थी भी चलानी है। बाबर और रिजवान के साथ जो मुझे नजर आता है और मैं क्यों उनकी सपोर्ट करता हूं, मैं इसलिए करता हूं कि उनको बिल्कुल ऐसा साइड पे कोने पे लगाने की कोशिश हो रही है जैसे पता नहीं उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ किया ही नहीं है। जो आपके स्टैट्स हैं ये कोई किंग वाले स्टैट्स नहीं है। आपके साथ ये हालात है कि आपको कोई रखता भी नहीं है टीम में, या जिस टीम में आप होते हैं वहां इंटरनेशनल प्लेयर पीएसएल में कहते हैं हमने इस टीम में नहीं आना। क्यों? क्योंकि बाबर खेल रहा है, हम पे प्रेशर पड़ जाता है। प्लेयरों को दिखाएं बाबर आजम टाइप के, ये जो हमारे किंग हैं और हमारे जो बड़े लेजेंड प्लेयर है ना, इनको दिखाएं कि अपनी ऑडी से उतरें, ऑडी से उतर के और सामने हॉकी स्टेडियम जाएं। वहां पर जो नेशनल हॉकी प्लेयर है ना, उनको सिर्फ जाके 2 मिनट देख ले उनका हाल क्या है। वो अपने किट बैग उठाते हैं, उनका कोई शूज पकड़ने वाला नहीं है। इतना बड़ा बाबर आजम दुनिया क्रिकेट का खिलाड़ी है, स्टार है, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है, उतने ही उसके सितारे गर्दिश में नजर आ रहे हैं। बाबर आजम का जो मसला है वो ये है कि बाबर आजम खेलने में गलती करता है। बाबर आजम क्या सही अच्छी बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट बाबर आजम स्ट्रगल करता है। ठीक है, अगर किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस जो है वो अगर खराब होती है तो आप उसको टीम से ड्रॉप कर दें, लेकिन उसको इतना डिसरिस्पेक्ट नहीं करें। ये बाबर आजम के साथ जो क्रिकेट बोर्ड कर रहा है कि ईद की पॉडकास्ट में भी बाबर आजम को शामिल नहीं किया गया, ईद मुबारक का मैसेज भी बाबर आजम से जो है वो नहीं लिया गया। आपको लगता है कि ऐसे खिलाड़ी को जिसको एक अरसे तक पीसीबी जो है वो ब्रांड बनाकर सेल करता रहा, उसको एकदम से निगलेक्ट करना कोई अच्छा साइन नहीं है कि अपने हीरोज के साथ क्या करते हैं? पाकिस्तान का मीडिया तो कह रहा है कि ये अगले 6 महीनों तक बाबर रिजवान को भूल जाएं। पाकिस्तान का मीडिया 6 महीनों तक वो कह रहा है बाबर रिजवान को भूल जाएं, और मुझे नहीं समझ में आ रही उन्होंने 6 महीने निकाले कैसे हैं। और बाबर आजम से रिलेटेड ये खबरें इस वजह से आ रही हैं क्योंकि बाबर आजम को ना सिर्फ बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली जो नेक्स्ट मंथ T20 सीरीज है उससे भी ड्रॉप किया गया है, बल्कि इससे पहले जो बांग्लादेश पाकिस्तान की टीम में पाकिस्तान में विजिट पर आई थी तब भी बाबर को उसमें शामिल नहीं किया गया था। मतलब ये है कि जब हमारे लोग ये कहते हैं ना कि बाबर आजम 130 के स्ट्राइक रेट वाला पाकिस्तान टीम का कप्तान नहीं होना चाहिए, तो 125 वाला पाकिस्तान टीम का कप्तान क्यों बना हुआ T20 की टीम का? ये मेरा सबसे पहले सवाल है। आप 170 वाले को बनाए 150? आपके सुन लें, आपकी दुनिया, आपके पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री में, ठीक है, बाबर और रिजवान से ज्यादा किसी ने T20 में रन्स ही नहीं किए। 4 महीने मैं समझता हूं कि बाबर आजम सुकून ही सुकून है। अब वो उनकी क्रिकेट क्या होगी, किस तरीके से वो अपने आप को रिहैब, मैं रिहैब का लफ्ज कह रहा हूं, रिहैब ही करना है भाई उनको। पर 5 दिनों में आप चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाते हो, ठीक है, आप सारी दुनिया की जो है वो उम्मीदों पर पानी फेरते हो। आपको ये नहीं पता था कि आपने अपनी होम कंडीशंस पर 2 स्पिनर खिलाने या 3 खिलाने, आपने 4 फास्ट बॉलर डाली और 1 स्पिनर डाल दिया। खुदा का खौफ करें, ये तजर्बात पाकिस्तान से बंद करें, नहीं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बिल्कुल सामने हॉकी स्टेडियम है। वहां पर जो प्लेयरों के हाल होते हैं ना, रिक्शों में जाते हैं, ये प्लेयरों को दिखाएं बाबर आजम टाइप के, ये जो हमारे किंग है और हमारे जो बड़े लेजेंड प्लेयर है ना, इनको दिखाएं कि अपनी ऑडी से उतरें, ऑडी से उतर के और सामने हॉकी स्टेडियम जाएं। वहां पर जो नेशनल हॉकी प्लेयर है ना, उनको सिर्फ जाके 2 मिनट देख ले उनका हाल क्या है। वो अपने किट बैग उठाते हैं, उनका कोई शूज पकड़ने वाला नहीं है, उनकी गाड़ी में से कोई उनका जो है ना वो बॉल थ्रोअर नहीं आता। सही बात है, कोई जानता ही नहीं है, कोई जानता भी नहीं है। फिरोजपुर रोड पैदल जाते हैं और पैदल जाके वहां से रिक्शा लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो आईसीसी वाले ना ये चाहते हैं कि बाबर की परफॉर्मेंस ना हो, उसको इसी चीज पे लगाए रखें कि नंबर वन। अरे यार माफ कर दो, ये क्या रैंकिंग देते हो यार? इसका मतलब है कि अगर बाबर आजम पाकिस्तान की T20 इंटरनेशनल की टीम में जगह बनाने में कामयाब नहीं हुए हैं तो उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि वो T20 क्रिकेट से हमेशा के लिए रिटायर हो जाएंगे। तो कोई नई बात तो है नहीं हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। साथ देखें, इसकी सबसे बड़ी वजह ये होगी, जब बाबर आजम को आपने सारा पावर्स दिए थे, ठीक है, जब पावर्स दिए थे तो उसने जो ऊपर बैठे लोग होंगे वो जो कराना चाह रहे होंगे बाबर से, उसने उसको मना किया होगा, बाबर ने नहीं किया होगा। जब आपको एक पीछे की जो ऐसा चुनाव नहीं चलता है तो बाबर को नहीं किया, लेकिन बाबर उस वक्त पावर में था, बाबर की परफॉर्मेंस थी, बाबर टॉप पे था, तो वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे, ठीक है। तो आज थोड़ा बाबर की थोड़ी सी परफॉर्मेंस नीचे हुई, लोग ड्रॉप हुआ, तो अब वो अपने अपने बदले निकाल रहे हैं सर इस तरह। क्योंकि FTP के हिसाब से अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं तो आपको इन दोनों को खिलाना पड़ेगा यार। चलो T20 ना सही, ओडीआई क्रिकेट तो है ग्रोसरी वालों, अब क्या इनको ओडीआई से भी निकाल दिया तुम लोगों ने? मतलब ये तो सही चल रहा है, पता नहीं क्या ये देख पका रहे हैं यार, जिसे कहते हैं। शाइन का प्रॉब्लम बड़ा सिंपल है जी। बाबर और रिजवान का पहले बता देता हूं, बाबर रिजवान का ये चक्कर है कि वो उनकी परफॉर्मेंस कोई नहीं है। ये चीज जब आप इस किस्म की चीज को आप सर सलमान अली आगा ने 20-22 T20 खेले हैं, 14 T20 खेले, 20-22 भी नहीं है, 14 भी खेले, 15 भी नहीं खेले, 300 कुछ रन है। तो मेरा कहने T20 वाले का आप मुकाबला कर रहे हैं। नहीं, मैं 14 आजम को सलमान अली आगा से नहीं, मैं 14 अली आगा इज एन ऑल मैं 14 T20 वाली की बात ही नहीं कर रहा, मैं 14 T20 की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूं, एक तरफ हम कहते हैं कि जी वो T20 का प्लेयर नहीं, उसका स्ट्राइक रेट 130 है, ये क्या है? तो फिर अगर आप उसकी जगह किसी को लाना चाह रहे हैं तो फिर ऐसे प्लेयर को लेके आए ना यार, जिसको 160 का स्ट्राइक रेट है। वो कप्तान भी अच्छा होगा, बकौल लोगों के बाबर अच्छा कप्तान नहीं है, सब कुछ। आप बात पूरी करने में दूसरी बात ये जो आपने ईद की बात की है, अब मुझे नहीं पता कि बाबर ने क्यों उसका इंटरव्यू नहीं लिया गया या क्या वजह है, लेकिन एज अ क्रिकेटर जो मैं समझता हूं, अगर मेरे साथ भी, अगर मैं इस टाइम अगर बाबर की जगह पे होता और अगर मेरे साथ भी ये चीजें हो रही होती कि इतना परफॉर्म करने के बाद अगर मुझे इग्नोर किया जा रहा है, मुझे बोला जा रहा है कि ये T20 का प्लेयर नहीं है, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रन मैंने किए हुए हूं, एवरेज 40 की एवरेज और 130 के स्ट्राइक रेट के साथ, दूसरा रिजवान,
तो भाई मैं भी यही सोचूंगा कि यार मतलब ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरी सपोर्ट में कोई नहीं है। अजलान शाह में सिल्वर मेडल आई थिंक हुआ, तो सिल्वर मेडल पहन के वो बेचारे पैदल जा रहे थे बाहर। ये उनको सिर्फ और सिर्फ सबक के लिए इनको दिखाना चाहिए। इनको इतने इतने पैसे मिलते हैं। मेरी बात सुने, अब मैं जज्बाती हो गया हूँ थोड़ा सा, जो पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तानी फैंस हैं, उन्होंने ना स्टेडियम में आना छोड़ दिया इनकी वजह से। सही बात है। आप देखें क्राउड अभी भी हमें कितना कम नजर आ रहा है। कराची का क्राउड ऐसा चार्ज क्राउड होता था जो रोला खत्म नहीं होने देता था। ये अल्लाह आपका भला करे। मैं यही बात दोपहर में अपने दोनों प्रोग्राम्स में करती हूं। देखा दोस्तों, बाबर रिजवान और शाहीन अफरीदी को पाकिस्तान की 20 टीम से निकलने पर पाकिस्तान की टीम आगे जे कैसा प्रदर्शन करेगी वो कमेंट करे जरूर बताएं।